नमस्कार दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है वो आखिरी मेहमान। तो दोस्तों, रात के 2 बजे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सो रहे होते हैं तो घर में आपके अलावा कोई और भी होता है? कोई जो दरवाज़ा नहीं खटखटाता, कोई जो सांस नहीं लेता, कोई जो बस इंतज़ार करता है। आज की कहानी सुनकर आप रात को अकेले नहीं सो पाएंगे। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने एक रात एक अनजान मेहमान को अपने घर में पनाह दी और फिर उसकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो बंद नहीं होते। वो तूफानी रात। यह बात है साल 2019 की। मुंबई से 80 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव खारोली। अर्जुन शर्मा, जिसकी उम्र 32 साल थी, वो फोटोग्राफर था। अपनी पुरानी हवेली में अकेला रहता था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिस बिजली घंटों पहले जा चुकी थी। रात के करीब 11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई। सफ़ेद साड़ी, चेहरे पर गहरी लकीरें, आँखें बिल्कुल सफ़ेद। उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा, एक रात के लिए छत दे दो, तूफान बहुत तेज है। अर्जुन को कुछ अजीब लगा, पर उसने दरवाज़ा खोल दिया। रात का पहला पहर। अर्जुन ने उस बुढ़िया को अंदर बिठाया, चाय बनाई और औरत बिना कुछ बोले बस बैठी रही। उसकी आंखें कभी नहीं झपकी, एक बार भी नहीं। अर्जुन ने अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। आधी रात को उसे रसोई में आवाज़ें आने लगी। वो उठा, धीरे धीरे रसोई की तरफ गया। वो बुढ़िया चूल्हे के सामने बैठी थी और बिना आग के हाथ गर्म कर रही थी। उस रात घर में आग एक भी नहीं थी। अर्जुन एक फोटोग्राफर था। उसकी आदत थी हर चीज़ की तस्वीर लेना। उसने सोचा, शायद कल सुबह इस बुढ़िया की एक यादगार तस्वीर लूँगा। सुबह हुई, बारिश बंद हो गई। अर्जुन ने कैमरा उठाया। बुढ़िया आंगन में बैठी थी। धूप में अर्जुन ने तस्वीर खींची। जब उसने फ़ोन पर फोटो देखी, उसकी सांसें अटक गई। तस्वीर में आंगन था, धूप थी, कुर्सी थी, पर बुढ़िया नहीं थी। कैमरा झूठ नहीं बोलता तो क्या आंखें झूठ बोल रही थी? अर्जुन ने घबराकर गांव के पुराने चौकीदार रमेश काका को फ़ोन किया। उसने उस बुढ़िया का हुलिया बताया। सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद आंखें, चेहरे पर गहरी लकीरें। रमेश काका की आवाज़ कांप उठी। अर्जुन बेटा, तूने जिसे घर में रखा है वो 12 साल पहले इसी हवेली में मरी थी। उसका नाम था सावित्री बाई। वो हर तूफानी रात किसी के दरवाजे पर आती है, जो भी उसे अंदर आने देता है। अर्जुन ने पूछा, तो फिर क्या होता है उस इंसान का? रमेश काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वो इंसान अगली तूफानी रात खुद किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है। अर्जुन ने फ़ोन रखा, हाथ कांप रहे थे। वो मुड़ा, कमरे का आईना उसके सामने था। उसने अपना चेहरा देखा। आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी और बाहर मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, आज रात फिर तूफान आएगा। कहीं आज रात वो आपके दरवाजे पर तो नहीं आएगा। तो दोस्तों, यह थी आखिरी मेहमान की कहानी। अगर यह कहानी आपकी रूह कंपा गई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या आप उस रात अर्जुन की जगह होते तो क्या करते? अगली कहानी और भी ज़्यादा खौफनाक है। तब तक दरवाज़ा बंद रखो।